गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे 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 माला लेके आओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। पता नहीं वो कौन लीडर है, मोहन जी बोला है अभी संचालन करने के लिए, अभी जस्ट बताया है। मैंने आपसे पूछा था, मुझे अभी जस्ट बोला है। देखो जैसा जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। जय राधा पार्थ साथी राधे। 96 हमने नोट करना शुरू किया, इसके पहले भी चल रहा था। जय भगवद गीता जय भगवद गीता। 96 तो उधर था रेस्टोरेंट में, लेकिन इसी प्रांगण में था ना, इसी प्रांगण में था, इसी कॉम्प्लेक्स में था। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। Dayora haribo Dayora haribo। निताई गौर प्रेमानंदी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज रोज़ के अनुसार भगवद गीता की कक्षा होती है, लेकिन आज बहुत विशेष सत्र है, क्योंकि आज हम एक विशेष उपलब्धि है जो आप सबके साथ मनाना चाहते हैं कि भगवद गीता का पाठ 10 बार, मतलब पहले श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक पूरा उच्चारण और फिर अनुवाद और उसका तात्पर्य और उस पर व्याख्या, इतने सारे भक्तों की व्याख्या करते हुए 10 बार भगवद गीता का पाठ कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैंने एक प्रभुपाद जी के शिष्य से सुना था कि प्रभुपाद जी ने कहा कि यू शुड रीड भगवद गीता एटलीस्ट 20 टाइम्स। तो अभी 10 साल और हैं, और बहुत विशेष है क्योंकि जो भगवद गीता है वास्तव में वो ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता के आमुख में लिखते हैं कि जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, वास्तव में ये भगवद गीता का एक व्यवहारिक रूप है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वॉट वी आर स्प्रेडिंग एज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ नथिंग बट भगवद गीता। और प्रभुपाद जी 4 बातें लिखते हैं कि हमारा जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये इतना विशेष क्यों है, क्योंकि इसका आधार भगवद गीता है। ये नेचुरल है और ये प्रामाणिक है और ये जेन्युइन है और ये ट्रांसेंडेंटल है, क्योंकि इसका आधार भगवद गीता है। तो हमारे आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है, जो भगवत प्राप्ति के लिए यात्रा है, उसका आधार है भगवद गीता। और हमारे बीच वरिष्ठ भक्त हैं हिज ग्रेस जीतामृत प्रभु जी आदर्श हैं किस प्रकार से गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जब 18वें अध्याय में आते हैं, कि वास्तव में अगर कोई भगवद गीता का जो संवाद है उसका अध्ययन करता है तो भगवान की वो बुद्धि से वर्शिप करता है। अभी हम वर्शिप करते हैं ऑल्टर में
या जैसे भी हम विग्रहों की सेवा करते हैं तो कैसे सेवा करते हैं? इंद्रियों के द्वारा। लेकिन बुद्धि से वर्शिप करने के लिए भगवान कहते हैं क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता का पाठ। तो उसके बहुत बड़े हमारे आदर्श हैं, उदाहरण हैं, हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं हिज ग्रेस जीतामृत प्रभु जी। और मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कुछ अनुभूतियाँ, अपने कुछ संस्करण, भगवत गीता पर तो प्रभु जी ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा भी है, इतनी सारी पुस्तकें देखी हैं श्री भगवान ने कहा, लेकिन विशेष रूप से आज के दिन इस अवसर पे प्रभु जी हमें प्रेरित करें और भगवत गीता पे जो इनकी अनुभूतियाँ हैं वो कुछ हमें बताएं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। कल की तारीख में भगवत गीता की पुनरावृत्ति 10 बार हो चुकी, 10 बार। तो इसका इतिहास मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले भगवत गीता का जो मैंने लिखना शुरू किया, रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो 24 फरवरी 1996 से भगवत गीता शुरू की थी पहली बार, और 17 दिसंबर 97 तक चला। तो ये भगवत गीता 1 साल 9 महीना 24 दिन में पूरी हुई थी, 659 दिनों में। उन दिनों भगवत गीता की क्लास रोज़ होती थी, कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि गीता की क्लास ना हो। अभी तो रविवार को क्लास नहीं होती और एकादशी को क्लास नहीं होती, कार्तिक के पूरे महीने में गीता क्लास नहीं होती, पुरुषोत्तम अधिक मास का जो महीना है उसमें गीता क्लास नहीं होती। लेकिन जिस समय 97 का जो वर्ष था उस समय गीता की क्लास रोज़ होती थी। तो 659 दिनों में पूरी गीता समाप्त हुई। ये सबसे पहला ये भगवत गीता का ये समापन था। फिर 17 दिसंबर 97 को समाप्त हुई तो कोई गीता का फेस्टिवल नहीं किया था। 18 दिसंबर 97 से फिर दूसरी बार भगवत गीता प्रारंभ हुई। 28 नवंबर 1999 तक चली और इस बार गीता 1 साल 11 महीना और 11 दिन तक चली। 706 दिनों में भगवत गीता पूरी हुई। हरि बोल। इसके बाद इस गीता की समाप्ति, दूसरी बार गीता की समाप्ति हुई तो कोई फेस्टिवल नहीं हुआ। अगले दिन 29 नवंबर 99 से गीता फिर तीसरी बार शुरू हुई। तो 7 अक्टूबर 2001 तक चली। ये 1 साल 10 महीना 9 दिन में पूरी हुई और 674 दिनों में पूरी हुई। ये तीसरी बार। हरि बोल। फिर चौथी बार जब गीता शुरू हुई इसमें भी कोई गीता फेस्टिवल नहीं हुआ था। 8 अक्टूबर 2001 से प्रारंभ हुई और 30 सितंबर 2003 तक चली। ये गीता हुई 1 साल 11 महीना 23 दिन में और 728 दिनों में पूरी हुई। तो ये जो गीता के दिन जो बढ़ते गए इसका कारण यही था कि फिर जब कोई त्यौहार होता था, कोई विशेष त्यौहार होता था तो गीता का जो है उस दिन क्लास ना हो करके उस त्यौहार के बारे में होता था। इस कारण से दिनों की संख्या बढ़ गई। फिर 5वीं बार जब गीता शुरू हुई तो 1 अक्टूबर से शुरू हुई। 30 सितंबर को समाप्त हुई थी चौथी बार गीता और 5वीं बार जब गीता शुरू हुई तो 1 अक्टूबर से शुरू हुई। तो इसमें क्या था? 30 सितंबर 1 अक्टूबर से शुरू हुई तो अगले दिन से शुरू हो गई। 1 अक्टूबर शुरू हो गई और 11 अक्टूबर 2005 तक चली। इसमें ये 5वीं बार जो गीता की आवृत्ति हुई वो 2 साल और 11 दिन में हुई। ये 741 दिनों में ये 5वीं बार गीता पूरी हुई। हरि बोल। अब 11 अक्टूबर 2005 को जो समाप्त हुई थी, अब 6वीं बार जब गीता शुरू हुई तो 15 अक्टूबर से शुरू हुई। तो इसमें 12 तारीख को क्यों शुरू नहीं हुई?
क्योंकि 12 तारीख और 13 तारीख को राम कथा हमने करी थी, क्योंकि वो समय राम विजय उत्सव का था। और फिर 14 तारीख को रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव था, तो वो मधुमंगल प्रभु ने क्लास दिया था। तो इस तरह से 3 दिन का गैप हुआ और 15 अक्टूबर से 6वीं बार गीता प्रारंभ हुई। अब ये चली 21 मई 2008 तक और इसकी अवधि थी 2 साल 7 महीना 7 दिन 947 दिन में ये 6वीं बार गीता पूरी हुई। अब 21 मई से 21 मई 2008 को जब समाप्त हुई थी, तो अगले दिन से फिर ये गीता 22 मई से 7वीं बार शुरू हुई। 22 मई 2008 से ये गीता चली 5 अप्रैल 2012 तक। इसकी अवधि हुई 3 साल 10 महीना 15 दिन। इसमें दिन लगे 1410 दिनों में ये 7वीं बार गीता समाप्त हुई। अब 5 अप्रैल 2012 को तो 7वीं बार गीता समाप्त हुई थी और 8वीं बार जो गीता शुरू हुई वो 9 अप्रैल से शुरू हुई। तो इसमें कुछ दिनों का गैप जो रहा, इसका कारण ये था कि 6 तारीख को कई त्यौहार थे, तो मैंने उन त्योहारों पर प्रवचन दिया था। और 7वीं को कोई क्लास नहीं हुआ, केवल कीर्तन हुआ। 8वीं तारीख को भी रविवार का दिन पड़ गया, तो कोई क्लास नहीं हुआ। तो 9 अप्रैल 2012 से 8वीं बार गीता का प्रारंभ हुआ था और ये चला 29 जुलाई 2016 तक। 4 साल 3 महीना 21 दिन 1571 दिनों में ये 8वीं बार गीता। अब 29 जुलाई 2016 को जो 8वीं बार गीता समाप्त हुई थी, तो उसके बाद 2 अगस्त 2016 से शुरू हुई। तो कुछ दिनों का इसमें जो गैप हुआ, इसका कारण ये था कि 29 जुलाई हाँ, तो इसका कारण ये था कि 30 तारीख को एकादशी का दिन पड़ गया, तो कोई क्लास नहीं हुआ। और 31 तारीख को रविवार पड़ गया, तो कोई क्लास नहीं हुआ। और 1 तारीख को कोई क्लास नहीं हुआ, गीता का फेस्टिवल हुआ था। तो 1 तारीख को गीता का फेस्टिवल हुआ था, 1 अगस्त को, और ये गीता का फेस्टिवल ऑडिटोरियम में हुआ था। तो पहली बार गीता का फेस्टिवल हुआ जब 9वीं बार जब गीता का जो है शुरू हुआ था, तो गीता फेस्टिवल हुआ था। तो 2 अगस्त 2016 से 26 सितंबर 2020 तक ये गीता चली 4 साल 1 महीना 25 दिन। इसमें कितने दिन लगे? 1515 दिनों में ये गीता पूरी हुई। फिर 10वीं बार जो गीता शुरू हुई 29 सितंबर से शुरू हुई। तो 26 सितंबर को नवीं बार गीता समाप्त हुई थी और 29 सितंबर को 10वीं बार गीता शुरू हुई। इसका कारण यह है 27 सितंबर को एकादशी पड़ गई, तो क्लास नहीं हुआ। 28 दिसंबर को सोमवार को गीता फेस्टिवल हुआ था इसी मंदिर में। तो ये जो 10वीं बार जब गीता की थी, तो ऋषि कुमार प्रभु ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। धर्म नारायण प्रभु थे और कुछ भक्त लोग थे और कुछ फेस्टिवल मनाया गया था। तो ये 10वीं बार गीता का प्रारंभ हुआ। अब 10वीं बार जब गीता शुरू हुई 29 सितंबर 2020 से, तो 10 सितंबर 2025 यानी कल की तारीख को ये गीता समाप्त हुई। 4 साल 11 महीना 12 दिन। और इसमें जो दिनों की संख्या थी 1807 दिन। तो ये जो गीता क्लास है, तो इसमें विशेषता ये है भगवद गीता के कि यहाँ प्रभुपाद ने नियम बनाया कि मंदिर में
सवेरे भी क्लास होना चाहिए, शाम को भी क्लास होना चाहिए। तो सवेरे की क्लास तो होती है और इसमें पूरी व्यवस्था होती है, लेकिन शाम की क्लास की वैसी व्यवस्था नहीं हो पाती। और शाम को जब क्लास होती है तो बहुत लोग सुनते नहीं हैं और दर्शनार्थी आते हैं, बातें करते हैं, तो वो व्यवस्था उस तरह की नहीं हो पाती कि लोगों को जो है बैठाया जाए और सुनाया जाए। तो इसमें कुछ संघर्ष होता है और लोग शोर भी करते हैं। तो मुझे खुद ही करताल बजा करके या करताल को टेबल में पटक करके लोगों को चुप कराना पड़ता है, तो वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन आज के दिन जो है बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम गीता का उत्सव मनाने के लिए इतने भक्त लोग आए हैं। अब देखिए, इसमें जो है एक बहुत आश्चर्य की घटना भी हुई कि ये जो गीता जो समाप्त हुई है कल की तारीख में, वास्तव में ये समाप्त होना था बहुत पहले। 20 अगस्त को हम सवेरे 4 बजे चले गए थे दिल्ली से बाहर की यात्रा में, 13 दिन की यात्रा में चले गए थे। और 20 अगस्त को गीता का 18वें अध्याय का 72वां श्लोक हुआ था। अब हमारी चिंता ये थी कि 13 दिन के लिए तो अब हम तो बाहर चले गए और इसी बीच में गीता समाप्त हो जाएगी और मैं नहीं रहूँगा, अब कैसे होगा। तो मैंने भगवान के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया, या भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। 13 दिन के लिए मैं बाहर हूँ, इसी बीच में गीता जो है समाप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि गीता के 18वें अध्याय के 78 श्लोक हैं और 72वां श्लोक हुआ 20 अगस्त को। और 20 अगस्त की सवेरे 4 बजे मैं यहाँ से निकल गया और 1 सितंबर को आना है मुझे। तो क्या हुआ कि 20 अगस्त को तो अद्वैत मूर्ति प्रभु ने 18वें अध्याय का 72वां श्लोक किया। फिर 21 अगस्त को अर्जुन ऋषिकेश प्रभु ने 18वें अध्याय का 73वां श्लोक किया। अब मुझसे तो कोई संपर्क कोई कर नहीं रहा था कि कौन सा श्लोक होना चाहिए। मैं अगर नहीं हूँ यहाँ मंदिर में तो भी मेरी पूरी चिंता रहती है और मैं नोट करता हूँ कि कौन किसने क्लास दिया, किसने क्लास नहीं दिया, बाकी कोई नोट करे ना करे। तो अब क्या हुआ कि 73वें श्लोक के बाद 22 अगस्त को जो श्लोक संख्या 74 होना था, तो धर्म नारायण प्रभु का नाम था। और धर्म नारायण प्रभु को किसी ने बताया नहीं ये श्लोक संख्या क्या है, तो श्लोक संख्या उन्होंने 65 कर दी। श्लोक संख्या उन्होंने 65 कर दी। अच्छा, अब और इस तरह से फिर क्या हुआ कि 65 श्लोक संख्या कर दी, तो फिर उसी क्रम से जो है 10 सितंबर को ये गीता का जो है मतलब ये समाप्ति हुई। और अगर उसी क्रम में अगर होता तो गीता समाप्त होती 27 अगस्त को, और 28 अगस्त को सीता ठाकुरानी का आविर्भाव था। तो 27 अगस्त को अगर गीता फेस्टिवल ना होता तो 29 अगस्त को होता गीता फेस्टिवल और मैं नहीं होता उस समय। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि धर्म नारायण प्रभु ने गीता का जो है 74वें श्लोक की जगह 65वें श्लोक पर प्रवचन दिया और हमें फिर काफ़ी समय मिल गया और तैयारी करने का समय मिल गया। और आप लोगों के सामने जो है ये सब कार्यक्रम जो हो रहा है तो बड़े हर्ष की बात है। तो आप लोगों ने इस प्रकार से अपनी उपस्थिति के द्वारा जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, हमें प्रोत्साहन दिया है, जिससे हमें जो है बड़ी खुशी हो रही है। और आप सब लोगों का मैं सच्चे हृदय से स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जीतामित प्रभु जी, हिज ग्रेस जीतामित प्रभु जी का। वास्तव में प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है कि मॉर्निंग और इवनिंग क्लास, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल सैंडविच तो उसका पालन पूरी निष्ठा के साथ जीतामित प्रभु जी कर रहे हैं। और मैंने कई बार देखा इतने सालों में, 2003 से मंदिर आ रहा हूँ, लगभग 22 साल में, कई बार बिल्कुल कोई एक भी भक्त नहीं होता, केवल बाहर के 2, 4, 5 लोग होते हैं। लेकिन प्रभु जी की जो निष्ठा है
और जो समर्पण है वो अडिग है, वो भगवत गीता का क्रम से हमेशा पाठ करते हैं। कोई भी श्रोता हो, कोई भी नया श्रोता हो या कोई भी नया वक्ता हो, लेकिन प्रभु जी हमेशा इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं और हमारे लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं। प्रभु जी ने पूरा इतिहास बताया, लेकिन मुझे सुन के एक विचार है प्रभु जी, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसा आप बता रहे हैं। पहले 650 दिनों में भगवत गीता हो जा रही थी, अभी तो 1600 दिन पे आ गए हैं। तो हम एक से ज़्यादा श्लोक ले लेंगे तो ये समस्या से उठ सकते हैं। अगर कई बार एक से ज़्यादा श्लोक अगर वक्ता बोलने लगेंगे तो गीता फिर से उसी स्पीड पे आ सकती है। ऐसा मैं नहीं सोचता कि कोई जल्दी समाप्त करने की कोई आवश्यकता है, तो बड़े आराम से हम समाप्त करेंगे। और ये मेरा जो है नियम है कि वो बड़ी जो है कड़ाई से और बड़ी शुद्धता से मैं श्लोक संख्या सब नोट करता हूँ कि कोई भी श्लोक छूटेगा नहीं। और जितने भी त्यौहार हैं, त्यौहार के दिन भी गीता क्लास नहीं होता है तो हमें त्यौहार के बारे में बोलना है। और संडे को अगर गीता क्लास नहीं होता है, कीर्तन होता है तो वो भी मंजूर है। पूरे कार्तिक में गीता क्लास नहीं होता है तो वो भी मंजूर है। पुरुषोत्तम अधिक मास में गीता क्लास नहीं होता तो भी मंजूर है। तो इसमें क्या है कि अब मैं तो जो है कब तक रहूँगा, कब तक इस कर पाऊँगा मैं नहीं जानता कब तक करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई दूसरा भक्त हो जो कि इस कार्य को करे। या तो एक पूरी टीम बनाई जाए, एक पूरी टीम बनाई जाए जिसमें कि ये सब रिकॉर्ड किया जाए कि कोई भी श्लोक ना छूटे। दूसरे सवेरे की क्लास भी इसी तरह की चल रही है कि मैं जो है जो नोट करता हूँ तो उसके हिसाब से कि कोई श्लोक ना छूटे, ये मेरी चिंता होती है। लेकिन दूसरे मंदिरों में क्या होता है कि कभी जो है हम 1 महीने पहले गए तो वहाँ पर भागवतम का 3रा स्कंद चल रहा था, दूसरे महीने गए तो 7वें स्कंद में आ गए। तो मतलब क्या है कि वो भी अच्छा है कि भाई रोज़ भागवतम क्लास हो रहा है, ये भी अच्छा है कि रोज़ भागवतम क्लास हो रहा है। लेकिन कोई भी सत्वगुण में अगर कोई व्यक्ति होता है तो फिर उसका जो है वो बड़े ध्यान से एक एक श्लोक का एक एक तात्पर्य जो है पढ़ा जाए मंदिर में और उसको सुनाया जाए, समझाया जाए और उसका जो है पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। तो ये कार्यक्रम जो है मतलब मैं चाहता हूँ कि चलता रहे। और मेरे इस कार्य को कुछ और भक्त लोग लें कि पूरी टीम मतलब इसमें रहे कि भाई कोई बाहर चला जाता, कोई भक्त बाहर चला जाता है तो दूसरा भक्त सब नोट करे। और कई बार लाइव नहीं आता है तो भी हमें पता लगाना पड़ता है कि किस भक्त ने क्लास दिया। कभी क्लास का किसी भक्त का अनाउंस होता है कि भाई वो भक्त क्लास देंगे, उन्होंने क्लास नहीं दिया, तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि जिनका नाम था उन्होंने क्लास नहीं दिया तो किसने क्लास दिया। और क्लास दिया और क्लास नहीं हुआ तो फिर वो भी पता होना चाहिए क्लास नहीं हुआ, किस कारण से क्लास नहीं हुआ। कभी बहुत भीड़ है किस कारण से क्लास नहीं हुआ, या कभी और कोई गेस्ट आ गए किसी कारण से क्लास नहीं हुआ, वो भी सब कारण नोट किया जाए। तो ये इसको कहते हैं हिस्ट्री। तो मंदिर की ईश्वर कैलाश वाले मंदिर की हिस्ट्री को जो है इस प्रकार से जो है पता चलाया जाए कि इतिहास, गीता का इतिहास। तो सन 96 से जिस तरह से हमने गीता का इतिहास नोट किया है उसको जो है आगे भी बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमारे बीच में कई और वरिष्ठ भक्त उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हिज ग्रेस राधा दामोदर प्रभु जी जो मंदिर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हिज ग्रेस यदुकुलेश्वर प्रभु जी जो कि मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी फूड फॉर लाइफ के डायरेक्टर, और हिज ग्रेस सहस्नेत्र प्रभु जी जो कि कांग्रीगेशन प्रीचिंग के डायरेक्टर हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी अपने संस्करण में थोड़े भगवत गीता के हमें बताएं, हमें प्रेरित करें। पहले हिज ग्रेस राधा दामोदर प्रभु जी से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण प्रभुपाद की, राधा प्रसाद भगवान की, सीताराम भगवान की, गोविंद भगवान की, नरसिंह भगवान की, बाबा जी महाराज की।
प्रभु हमारे संस्था का वरिष्ठ भक्तों में से एक है। जिसको दिल्ली मंदिर में हम जब दिल्ली मंदिर में 42 में आए थे तो उस समय में डी भक्तों को डायरेक्टर का देखना हमें दिया गया। जब वृंदावन में जाते थे तब देखना हमने प्रभु का बहुत ही तकलीफ था। उस समय तक परिचय है, वो बहुत ही कष्ट में थे और पता नहीं अभी तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत सब कुछ है। याद आ रहे थे तो हमें कहीं तो दिया गया संस्था से कि उत्तर भारत में निवृत्त डायरेक्टर का अभ्यास लेना है, लोगों को जोड़ना है, संस्था में बढ़ाना है। तो देखा कि कभी तो लोगों को तकलीफ देख करके मैं महाराज से प्रार्थना की, महाराज ये बहुत तो बहुत अच्छा है, आप बहुत गीता का श्लोक इनका है, लेकिन यही करता है गले में करते हैं तो दिल्ली ला करके डॉक्टर को दिखाए तो ठीक हो जाएगा। थोड़ा मैं डॉक्टर को अनुभव था तो उस हिसाब से मैंने कहा महाराज क्यों, तो महाराज फिर उन्हीं से बात किया नहीं और उस तरह से फिर वापस दिल्ली आए, आ करके गीता क्लास में थे और उसमें भी काफ़ी संघर्ष रहा शुरुआत में। और गीता क्लास में भी होता था, पर्टिकुलर नहीं था। उस समय में जिनका अनुभव आने के बाद में जैसे आपने सुना है ये सत्य वचन है, वो एकदम फीलिंग को गीता क्लास के लिए एकदम बद्धपरिकर हो करके हर दिन गीता क्लास चलता है, कोई हो और ना हो, स्वयं उपस्थित होते हुए एक एक श्लोक का व्याख्या करते हुए करते 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 यहाँ तक पहुँचे। कितना हो गया? 10 बार। तो ये लंबा समय बड़ी कठिन संकल्प दृढ़ता हो तो तभी कोई कर सकता है। पिताजी ने उनकी जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा में राम सुखदास जी को देखा है और उनकी किताबें पढ़ा हूँ और किताबें तो लोगों का किताब एक किताब मैंने कर लिया था, पढ़ा मैंने एक जगह में जो ऑडिटोरियम में जो भागवत चल रहा था, मैंने व्याख्या भी किया था कि पंडित जी हमारे हितों गुरु आज वो पंडित जी सब कहते हैं मेरे तो गुरु भाई है। तो उन्होंने जो गीता लिखा वास्तव में बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। इसमें एक धृतराष्ट्र शब्द को लेकर के बहुत व्याख्या किया है। धृतराष्ट्र ये शब्द हमने प्रयोग किया, धृत का अर्थ है जो पकड़ के रखा। आज कहाँ पकड़ता है? जो जगह में राष्ट्र जो जहाँ बैठे हैं, जो देश में, इस समाज में जो जहाँ बैठे हैं, धृतराष्ट्र तो अपनी गद्दी में चिपका हुआ था, बैठे थे। लेकिन आप भी गीता में तो वो जो व्याख्या किया है वो थोड़ा सा और डिटेल्स गंभीर तात्पर्य दिया है। ये धृतराष्ट्र कौन नहीं है, जो जहाँ बैठे हुए हैं वो धृत के हुए बैठे हुए धृतराष्ट्र ही है। इस प्रकार से उनका शब्दों का व्याख्या जैसे प्रभुपाद जी ने किया है, अभी भगवद गीता में उन्होंने भी उनका सब अध्ययन करके जो भी डिस्कशन निकल के लिखा है वो उनका आश्रम हो गया, आश्रम हो गया, आश्रम जो हो गया है। तो मैंने कुछ कभी पढ़ रहा था कि मेरा रुचि थोड़ा सा भागवत में रहते हैं ज़्यादा, तो कोई भी पढ़ता हूँ गीता का, पढ़ता हूँ देखता हूँ कि गीता तो अनमोल वचन है, भगवान का अमूल्य शुद्ध वाणी है। हाँ, तो इसीलिए गीता सबको पढ़ना चाहिए। और अभी ये मौका जैसे ईश्वर में हम लोग गीता का पाठ होता है 8 से 9, जो भक्तों तक प्रारंभिक अवस्था में लोग जैसे बोल रहे हैं कि गीता को प्रारंभिक अवस्था में पढ़ना है, फिर भागवत है, फिर गीता लिखा है, तो श्रीमान में जाने तो उस पर तो गीता को रक्षा भगवान जो वाणी है उसको धारण करे। एक श्लोक कोई ले ले, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र सोने का युद्ध से मामी को माने ये ले ले, या कोई भी जगह जगह धर्मक्षेत्र वाणी बहुत भारत कुछ भी श्लोक ले ले। हाँ, इससे आपको जो श्लोक अच्छा 700 श्लोक में से कोई एक श्लोक 200 5 श्लोक 10 श्लोक अगर कंठस्थ हो गया तो गीता ही आपको पार कर देगी और किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको विश्वास होना है कि गीता में हो सकती है। विश्वास नहीं है तो मेढक तो रहता है पानी में, मेढक भी रहते हैं गंगा के किनारे, लेकिन उनका पता नहीं होता, ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं है भगवान के
भगवान विग्रह में है, हमारे लिए नहीं है। जब तक हम अक्षर विग्रह में शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं कि भगवान अक्षर विग्रह में है, साक्षात है। इसी प्रकार गीता में भगवान साक्षात रूप में है, भागवत में भगवान साक्षात रूप में है, भक्तों में भगवान साक्षात अपनी शक्ति रूप में है। ये जब तक हम जानेंगे नहीं जानेंगे तो हमारा परिणाम होना मुश्किल है। जब जानने के प्रयास करने के लिए गीता अवश्य पाठ करें, सुने, समझ में नहीं आए और नजदीक भक्तों से पूछे, मुझे ये जगह समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि प्रभुपाद की जो भगवद गीता है वो शब्द एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आए, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और नहीं समझ आ रहा है तो उसको अधिकारी व्यक्ति को पूछे, जैसे पुराने भक्त है जो सूर्य भक्त है उनसे पूछे तो आपका दान हो सकता है। गीता तो जितना बोलोगे गीता मानते बताए और क्या सुनाएंगे। गीता जो गंगाधर के समान गीता है, वो जो पान करेंगे गंगा का जल पान करके मुक्त होता है, तो गीता में भी गंगा जल जो पान करते हैं अभी कल्याण। इतना सोच करके अगर मैं जोर के पाठ करें कल हर व्यक्ति को कोई पाठ और गलत ना करे, गीता भागवत का पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। एक श्लोक हो, दो श्लोक हो, 5 श्लोक हो, पढ़े सोचे। गीता में लोग अपनी अंदर से दिल से प्रार्थना करता हूँ तो स्वास्थ्य रहे। अभी कह रहे थे कि हम कितने दिन तब कोई पता नहीं, क्योंकि शरीर का बात है कि जब तक है तब तक गीता में आप रहिए। सोसाइटी आपके साथ में है, सभी आपके साथ में है। गीता का जो शाम का कार्यक्रम 1 घंटा पाठ में सुनिश्चित रूप से करते रहते हैं, उसको आप जारी रखिए। भगवान की कृपा आप प्राप्त कर रहे हैं और इस हिसाब से आगे बढ़ते रहिए। इतना कहते हैं हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस राधा दामोदर प्रभु जी। प्रभु जी ने बताया कि भगवत गीता पढ़ना कितना अनिवार्य भी है और आवश्यक भी है, और गीता पढ़ने से क्या लाभ है। तो बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूंगा हिज ग्रेस यदुकृष्ण प्रभु जी से कि वो भी हमें कुछ भगवत गीता के बारे में बताएं और प्रेरित करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो महाराज ये राधा पास काफी पुत्र है, तो आप जो पुरुषा के पुत्र हैं, कृष्ण अर्जुन तो कृष्ण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया और उस पुत्र में 10 बार इसको मतलब पाठ किया गया। 10 बार भगवत गीता पाठ तो ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में को ये संभव हुआ है, क्योंकि भगवान की वाणी जो है कि पूर्ण शक्तिशाली है और इसके बराबर कोई मतलब और कोई ग्रंथ नहीं है। जैसे ग्रंथ दूसरे धर्म भी हैं कई, मगर जितना भगवत गीता में जो चाहे इसको हम ABC कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ की, मगर इसमें इतना सारगर्भित और इतनी डेप्थ है, क्योंकि भगवान को भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता। तो और अर्जुन जो हैं वो भगवान के सखा हैं, और इसलिए भगवान ने कहा कि मैं आप सखा हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ। तो ये परंपरा में आता रहा है पहले, तो फिर ये कई बार परंपरा जो है टूट जाती है, तो फिर दोबारा रिवाइवल। तो इसमें भगवान कहते हैं तो फिर दोबारा अर्जुन के माध्यम से संदेश दिया गया। तो ये जो मैंने कहा कि दूसरे धर्मों में नैतिकता सिखाई जाती है, मगर जो कैसे इस संसार में रह के भी आदमी जो है वो इन 3 गुणों से, जो भगवत गीता में 5 चीज़ें कही गई हैं, जैसे भगवान है, उसके बाद जीवात्मा है, तीसरा जो है प्रकृति है, चौथा समय है, 5वां जो है कर्म है। तो 4 पहले जो 4 हैं ये तो शाश्वत हैं, मगर कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। तो कर्म जब हम भगवान की सेवा में जब हम यूज़ करते हैं, अपनी क्षमताएं या जो भी भगवान के द्वारा हमें इंद्रियां मिली हैं उनका उपयोग अगर हम भगवान की सेवा में करते हैं, तो निश्चय ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आज देखते हैं संसार में हम कई समस्याएं जो है हमारे इस भारतवर्ष के देश के इर्द गिर्द कई देशों में या देश के अंदर या दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में या इधर कई देश जिसमें अब कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे हिमालय में अभी भी नेपाल में। तो यानी ये समस्याएं जो हैं इनका जो समूल नष्ट किया जा सकता है अगर हम भगवान के संदेश को अंगीकार करें
और उसमें ही हम इसको अपना लें तो सारी समस्याएं जो संसार की जो है उसका समाधान समाहित है। इसके अंदर इतना पोटेंट संदेश है। और आज ऐसा दिन भी है कि आज के दिन जो था वे बैक इन 1893 जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने ये संदेश दिया था, ये वैदिक लिटरेचर का। शिकागो जो कि मिड ईस्ट वेस्ट एक यूएसए का हिस्सा है, मिड जो है ईस्ट वेस्ट के बीच में सेंटर में आता, जो ईस्ट और वेस्ट जो पार्ट है उसके शिकागो बीच में है, तो वहाँ पे ये संदेश दिया गया था आज के दिन। तो उस तरीके से महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा तो यह है कि ये पाठ 10 बार हुआ, तो भगवान का संदेश जो है अगर इसको कुछ सुनता है, पढ़ता है या इसके बारे में बताता है तो उससे उसको बहुत असीम लाभ मिल सकता है और मानव जीवन की जो सार्थकता है वो सिद्ध हो सकती है, वो संभव है। इसका हम श्रवण करें, जैसे कि भागवतम में कहा कि पिबंती ये भागवतम कि पिबंती ये भगवत आत्मना स्नाम कथामृत श्रवण फुटेशु, बोलते हैं इस कथा रूपी अमृत का कोई पान करता है तो उससे व्यक्ति जो पूर्ण शुद्ध हो सकता है। तो पुनंती ते विषया विदूषिता आशया, तो वो पूर्ण शुद्ध हो सकता है अगर इससे जो आंतरिक जो अशुद्धियाँ हैं उससे मुक्त होकर के व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक धरातल पे आ सकता है। और ये मानव देह के अंदर ही संभव है। और इसलिए ये पाठ जो है हर रोज़ जो जैसे हम प्रभुपाल ने ये शुरू किया है मंदिर में, जब से संस्था स्थापित हुई है तो सुबह शाम जो क्लासेस होती हैं भगवत गीता, ये भागवतम या भगवत गीता की, तो ये बड़ा पोटेंट मैसेज। अगर इसके हम श्लोकों को अपने स्तर पे पहले सुने, भक्तों से सुने, और उसके बाद उसका हम याद करें, उसके ऊपर मनन करें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, तो ये से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है वो पूर्ण शुद्ध हो सकता है और पूर्ण अस्वस्थ हो सकता है इस जीवन काल में ही। आजकल श्राद्धों का टाइम चल रहा है, तो श्राद्ध कोई व्यक्ति जो है अगर कोई भगवान के संदेश को अंगीकार कर लेता तो वो कोई श्राद्ध ना भी करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे सामान्य स्थिति में वैदिक ग्रंथों में कहा गया कि श्राद्ध होने चाहिए, मगर श्राद्ध ना भी हो, जो जीवन में ही अपने जीवन को कर्मणा मनसा वाचा भगवान की सेवा में लगा देता है तो ही ट्रांसेंड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एंड कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड, एंड व्हाइल लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ही इज गोइंग टू बी ऑन द ट्रांससेंडेंटल प्लेन, जिससे कि वो एक दिव्य धरातल पे रह सकता है। और वो किसी को उसकी मतलब संग में आने से ये सब प्रकार की अशुद्धियाँ जो हैं जो हमारे जीवन में हावी हैं उनका निराकरण किया जा सकता है। और इसलिए कई बड़े दार्शनिक, तो ये प्रभुपाद ने पीछे मैंने एक बार दोहराया था कि प्रभुपाद ने कहा कि मैं वही इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि पहले इंडिया जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी तो इसके अंदर जो था लोग, ग्रामीण लोग जो थे वो इसको, अगर भारत में कुछ इतनी जो मुगल एम्पायर आई या ब्रिटिश एम्पायर आई कुछ कर नहीं पाई यहाँ पे इस संस्कृति को, जिसको प्रभुपाद ने लंदन में कहा था कि मैं वो चीज़ देने आया जिसको आपने लूटा भारत से कई चीज़ों को, मगर जो संदेश आपने अपनाया नहीं उसको देने के लिए आया हो। तो ये जो संदेश है ये ग्रामीण लोगों के बीच में भी लोग, प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में 4:25-13 में कि ये मैं संदेश जो है ये गांव में जो लोग नदियों में, सरोवरों में, तालाबों में या समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में रहने वाले वो स्नान करके मंदिरों में दर्शन करते थे, फिर वो भगवान का संदेश सुनते थे जिसमें भगवत गीता भी संदेश है, तो इसको सुनते और उसके बाद जप करते और फिर अपना प्रसाद ग्रहण करते, उसके बाद अपने अपने कार्य जो गतिविधियाँ थी उनमें जुड़ जाते। तो इस प्रकार इसके कारण ही हुआ कि आज जो है कई लोग हैं जो भारत से जब आज से 200 साल पहले को फिजी चले गए या मॉरिशस चले गए या कोई इसमें जो दूसरी वेस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज है जिसमें कई ऐसी जगह हैं, या सूरीनाम है, तो यहाँ पे लोग अपना अपना जो कल्चर है, उस टाइम लोग अनपढ़ थे मगर उन्होंने ओरली, जैसे माँ जो है माँ के माध्यम से कोई भाषा सीख पाता है। जैसे हम देखते हैं कि एक उड़ीसा एक देश है तो उसमें एक स्टेट है तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी माँ ने जो थी वो पंजाबी थी और पिता जो था वो क्या था उड़िया थे, तो वो दोनों पायलट थे। तो वो अभी भी उड़िया नहीं बोल पाते पूरे, क्योंकि माँ की गोद में ही बच्चा जो है वो सीखने लगता, तो उसका माँ पंजाबी थी और पायलट थी और वो खुद भी, उसका फादर भी पायलट था, बीजू पटनाई, तो वो अभी तक भी नहीं बोल पाते अपने उड़िया। पूरे अंग्रेज़ी बोल सकते हैं पूरे ज़ोर शोर से और वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़े हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में किस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, मगर नहीं। तो ये माँ के माध्यम से ही बच्चे कई जनरेशन जो 200 साल से रह रहे हैं मॉरिशस में या फिजी में या सूरीनाम या दूसरे, तो अपने कल्चर को संजोए हुए हैं या इन वैल्यूज़ को उन्होंने इनहेरिट किया है, तो वो माँ के माध्यम से या अपने परिवारजनों से वो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने इसको
बनाए रखा, तो इसको उनका आकर्षण अब भी है और वो इसको संजोए हुए हैं इस संस्कृति को। तो ये भगवान का संदेश इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी क्लास क्यों नहीं, इसको तो पूरा जीवन ही मनन होना चाहिए, इसका मेडिटेशन होना चाहिए, तो जिससे पूर्ण शुद्धि संभव है। और इससे कोई भी व्यक्ति, और यही कारण है ये प्रभुपाद ने करिश्मा दिखाया कि पूरी दुनिया में पहली बार कोई हरे कृष्णा महामंत्र जो है, अगर कोई उरुग्वाई, पैराग्वाई या अर्जेंटीना या ब्राज़ील या दूसरे वेनेजुएला या USA या कनाडा या ऑल ओवर यूरोप या इसके अलावा अफ्रीका के अंदर भी ये लोग जप करते हैं, तो ये उनकी भगवत भक्ति का ही प्रताप था जिसके द्वारा उन्होंने इनको सबको दीवाना बढ़ा दिया। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नहीं तो कोई आदमी संकोच करते हैं हम दूसरी संस्कृति के दूसरे के कि हम क्यों जप करेंगे क्यों, मगर उनकी भगवत भक्ति इतनी दृढ़ थी और इतने समर्पित थे वो परंपरा में कि उनका जीवन ही एक अपनी खुली किताब है जो बढ़ गई है, जिसके द्वारा कोई भी आदमी प्रेरित हो सकता है उनकी लीलामृत को पढ़ के। उनकी भगवत गीता जो कि बड़ी अद्भुत पुस्तक है, जो कि भगवान की वाणी है, मगर गुरु परंपरा के द्वारा, भक्तों के द्वारा ये शेयर किए गए रियलाइजेशन हैं। तो बहुत, जैसे हम कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे तो और भी उसमें और स्वादिष्ट हो जाता, तो वैसे प्रभुपाद से सुनने से जिन्होंने अपना जीवन जो है इसमें लगा दिया और जिसके कारण जो है आज इसकी जो है जो भगवान की कृपा जो है वो बरस रही है पूरी दुनिया में। और इस्कॉन ने इसका बीड़ा उठाया जिसके माध्यम से बुक डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे जो नए भक्त जो ट्रेंड हो रहे हैं, जिनका नाम रखा है संकीर्तन ट्रेनिंग डिवोटीज, तो दे आर आल्सो गोइंग टू एक्सटेंड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेयर एवर दे आर गोइंग टू थ्रो हरि नाम या थ्रो दिस वंडरफुल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या ये संदेश को शेयर करेंगे तो निश्चित, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो यहीं पे हम विराम देते हैं कि तो टाइम थोड़ा था, कुछ ज़्यादा क्या गया, तो इसको हमें अपनाएं इस संदेश को। ये भगवान का संदेश जो है, व्यक्ति सारी समस्या नष्ट हो सकती है, कोई समस्या है ही नहीं, तो समस्या क्या है, हम देहात्म बुद्धि भाव से हम अगर उठ सकते हैं तो इस मानव देव में ये इसके द्वारा ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि थे हौले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। तो ये परोपकार यही है कि इस संदेश को हम अपनाएं और इसको शेयर करें। दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सपैंड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड्स ग्लोरीज अराउंड द वर्ल्ड। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जय कृष्ण प्रभु जी, आपने भगवत गीता की महिमा से हमें प्रेरित किया। अब मैं विनती करूंगा हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी से कि वो हमें अपनी अनुभूति बताएं, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए। सभी महामंत्र बोलिए, जो खड़े हैं, जो सोच में पड़े हैं, वो सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया स्मृतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं हिज ग्रेस से जितेंद्र प्रभु को हृदय से आभार धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ये 10वीं बारी आई है गीता के हजारों दिन बाद, ओनली श्रेय प्रभु जी को जाता है कि जितने गंभीरता से लेते हैं। हम लोग तो निकम्मे हैं, यहाँ बैठते नहीं हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन प्रभु जी पूरे गीता का धारण करके देना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यता हम सबकी है कि हम लोग उसको लेना नहीं चाहते हैं। और श्री श्री राधा पारसारथी जी, पारसारथी की सार्थकता हम जब भी समझेंगे, हम जब गीता का अध्ययन करेंगे। गीता ही आधार है, गीता ही सार है, बाकी सब बेकार है। और महाभारत में आपको 1 लाख श्लोक है, पंचम वेद महाभारत बोला जाता है। अब महाभारत से 2 चीज़ निकला है, बहुत चीज़ निकला है, लेकिन 2 चीज़ 4 चीज़ निकला है। एक भागवत गीता जो भीष्म परम से लिखा है, और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम। तो हम लोग का 2 ही आधार है, नाम और गीता, नाम और गीता। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने 4 चीज़ दिए, हरि गुरु वैष्णव भागवत, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता दिए, भगवान ठाकुर जी के मंदिर दिए, और गुरु प्रपाद जी दिए, सब वैष्णव समाज दिए, और बहुत बड़ा बिगेस्ट भागवत गीता दिए। तो ये जीवन का आधार है।
आपको महाभारत में बताया, गीता सार में बताया गया है कि जो 4 गौ को ध्यान रखता है, 4 गौ, 4G 4 गौ, जी से गीता, ग से गीता, ग से गंगा, ग से गाय और ग से गायत्री, ये 4 चीज़ों करता है, ध्यान रखता है, चिंतन में लाता है, उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। ध्यान रख लो। तो ये गीता का विशेषता है। तो गीता स्पर्श करने मात्र से, गीता चिंतन करने मात्र से कई कहानियाँ आती है, लेकिन मैं एक छोटा सा उपाख्यान सुनाना चाहूँगा जो भक्तिसिंह ठाकुर जी प्राय सुनाया करते थे। एक समय एक गुरु ने अपने शिष्य को गीता पढ़ने के लिए दिया। वो विरक्त शिष्य था, विरक्त शिष्य को गीता पढ़ने के लिए दिया तो उतना विरक्त था कि वो घर भी नहीं बनाया, जाके कहीं गुफा में छुप कर गीता रख के पढ़ता था कि कोई संसार के लोग ना आ जाए, गीता न ले जाए, हमको डिस्टर्ब न करें। इतना गीता में मग्न था पढ़ने में। तो देखा कि इस गीता को कोई चूहिया कुतर रही है, तो तुझे कुतर दिया था उसको। तो बोला कि तो काम खराब हो जाएगा, गीता ही खराब हो जाएगा मेरा। तो चूहिया से कुतरने के लिए, बचाने के लिए उसने गाँव में गया, एक बिल्ली पकड़ के लाया। बिल्ली रखा उसने, तो बोला बिल्ली तो भूखे रहेगी नहीं, इसको दूध चाहिए। तो एक गाय लेके आया। तो गाय देखने लगा, तो बोले गाय तो मैं गाय संभालता हूँ, तो किताब कब पढ़ूंगा, समय नहीं मिलता है। तो एक ग्वाला रख लिया गाय संभालने के लिए। तो ग्वाला भी है, गाय भी हो गई, संख्या बढ़ गया। तो खाना बनाऊँगा तो किताब कब पढ़ूंगा। तो उसने एक परिवार बना लिया, विवाह कर लिया खाना बनाने के लिए। तो जब कुछ समय बाद गुरु जी गए, देखे कि हमारा शिष्य क्या कर रहा है, कहाँ तक पहुँच गया है, किताब पूरा 10 बार ख़त्म किया कि नहीं किया उसने। तो देखा तो गीता तो आधा भी नहीं पूरा हुआ था। वो लगा था परिवार संभालने में, बच्चे खिलाने, पढ़ा शुरू किया गीता में, अब पड़ गया सीता में। तो कनेक्ट प्रक्रिया ये है। इस उपाख्यान से भक्ति सिद्धांत ठाकुर समझाना चाहते हैं कि गीता गीता ही होना चाहिए, गीता से आगे बढ़ने से सब काम खराब हो जाएगा। तो हम लोग का एक गीता ही आधार है, गीता ही सार है, क्योंकि हमारा जीवन गीता है। और पूरा इस्कॉन का जो प्रक्रिया है, जो इस्कॉन का सिद्धांत है, पूरा गीता पे आधारित है। गीता से कतई बाहर नहीं। मन मना भव मद भक्ता मद्दाजी नमस्कुर, जो भी है, अगर किसी डिवोटी भक्त को एक भी श्लोक अच्छे से याद है तो पूरा विजय प्राप्त कर सकता है संसार में, वो पराजय कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। ये गीता का सार है। हरे कृष्णा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पहले बोलेगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब मैं निवेदन करूंगा हिज ग्रेस सहस्रनेत्र प्रभु जी से, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, तो संक्षिप्त में हमें गीता पे प्रेरित करें। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हिज ग्रेस गीता मित्र प्रभु जी को कि 10वीं बार गीता संपूर्ण हुई है। तो इससे पता चलता है कि उनका डेडिकेशन है, उनके अंदर जो डेडिकेशन है वो प्रेम से आता है। इससे पता चलता है कि प्रभु जी के शास्त्रों के साथ कितना प्रेम है ना, और भगवान के साथ मंगल आरती से प्रेम है। कोई व्यक्ति तभी कर पाता है, डेडिकेशन तभी आता है जब प्रेम होगा। प्रेम नहीं है तो डेडिकेशन नहीं आ पाता है, हम कितना भी कहें। और दूसरा, भगवत गीता जो है हमें मैसेज देती है। हमने पहले कभी नहीं पता था शरीर क्या है, आत्मा क्या है, सूरज ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, यही ज़िंदगी है, यही लाभ है। लेकिन भगवत गीता को पढ़ने से हमें पता चलता है शरीर और आत्मा में क्या भेद है। जैसे भगवान भगवत गीता बता रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्यनामोहि। तो ये यहाँ से समझ में आता है हमें कि शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में तो परिवर्तन होता ही नहीं कहीं है। तो भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। दूसरा, फिर भगवान कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो। बार बार भगवान को कहना पड़ रहा है हम लोगों को। भगवान फिर भगवत गीता में कह रहे हैं लास्ट में आकर के, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तुम डरो नहीं, मेरी शरण में आओ, लेकिन मामेकम, सिर्फ मेरी शरण में आओ, दाएं बाएं भटको नहीं। तो गीता का ये संदेश है। हम भी कई बार दाएं बाएं भटकते हैं, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णतः भगवान को समर्पित करें, हम अपने जीवन को समर्पित करें, तो हमारा सबका उद्धार होगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में हिज ग्रेस गोपी भाव प्रभु भी हैं और वो भी अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं हृदय से बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। और हमारे बीच में हिज ग्रेस गीता मित्र प्रभु जी हैं। हमने सुने रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपनी साधना में, अपनी प्रैक्टिसेस में। सो वो सब भगवान का संगीगण है। सो हम सब नहीं कर सकते, बट हमारे सामने उदाहरण है
प्रभु जी किस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी हर दिन चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे 2 घंटे 3 घंटे। सो प्रभु जी भी हर दिन श्रीमद् भागवतम क्लास और भगवद गीता क्लास, और खासकर श्रीमद् भागवत गीता क्लास को प्रभु जी ने उसमें नहीं आते सारे लोग, बट प्रभु जी ने अकेला रह के इतना संघर्ष किए हैं और इसको आगे बढ़ाएं, इसलिए हम हृदय से प्रभु जी का बहुत बहुत ग्रेटफुल है। थैंक यू प्रभु जी। सो ये श्रीमद् भागवत गीता है श्रील प्रभुपाद का, ये सबसे का स्पेशल है क्योंकि इसमें अनेक योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सबका बारे में बताएं। बट प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे एक ही मैसेज मिलेगा, वो है भक्ति योग करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ज्ञान योग में भी भक्ति योग के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कर्म योग को भी भक्ति योग के बारे में वर्णन कर रहे हैं, अष्टांग योग में भक्ति योग के बारे में वर्णन कर। क्यों? कोई भी ये कलयुग का जीव है, उसके पास समय नहीं रहता है, कोई भी एक भी तात्पर्य पढ़े हैं और उसको समझ में आ जाए हमारा लक्ष्य है भक्ति योग करना, भगवान का प्रेम करना, हरिनाम लेना। सो यू विल कम टू, वो समझ में आ जाएगा एक कोई भी एक श्लोक पढ़ने से भी। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं एक भी श्लोक पढ़ लेगा वो भक्त बन जाएगा। सो मैं प्रभु जी के बारे में मैं एक तात्पर्य को मेडिटेट कर रहा था। एग्जैक्टली प्रभु जी का आचरण को ये परपोर्ट सूट कर रहे हैं। 8.28 लास्ट पैराग्राफ। सो उसमें ये बताया गया है कि किसी के अंदर थोड़ा भी श्रद्धा है भगवत गीता, वो सीखना चाहिए भक्तों से। और भगवत गीता को 4वां चैप्टर से ही बताया गया है कि भक्तों से ही सीखना चाहिए। सो वही एक पर्पस है भगवत गीता को। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा पार्थ सारथी की, चाहे श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री लक्ष्मण नरसिंह भगवान की। क्यों भक्तों से सीखना चाहिए? क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त लोग ही बता पाएंगे इस भगवत गीता का पर्पस क्या है। सो इसलिए भगवत गीता भक्तों से सीखना चाहिए, और ये है एक श्रद्धा का लक्षण है। और कोई व्यक्ति भाग्य किसके अंदर भाग्य है, वही व्यक्ति भक्तों से मिलते हैं और वो सीखते हैं, और सीख के भगवान का सेवा करते हैं, नाम के बारे में जानते हैं, भगवान के लीला के बारे में जानते हैं। देन कितनी भी ये मिसगिविंग है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, ये समझते हुए धीरे धीरे ये पढ़ते पढ़ते भगवत गीता का पढ़ते पढ़ते वो भगवान कृष्ण में प्रेम हो जाती हैं। सो मेरे को लगा कि ये पढ़ के 100% है। इसलिए प्रभु जी, जैसे प्रभु जी भी बता रहे थे कि बिना प्रेम को नहीं, वो ये इस तरह का कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं कोई भगवत गीता का पढ़ाते हैं वो ज़रूर कृष्ण का प्रेम हो जाते हैं। देन वो अभी इसके बाद क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, ऐसे भक्त हैं वो जरूर गोलोक वृंदावन जाते हैं। That devotee is to be transferred to Krishna abode in the spiritual sky, Golok Vrindavan, where the devotee becomes eternally happy. So, हम साक्षात हम देख सकते हैं बिकॉज प्रभु जी का सेवा से हम देख सकते हैं he is going back to Godhead. So we are so fortunate, ऐसे भक्तों को बीच में हम हैं, और ऐसे भक्तों के बीच में हमको दर्शन मिल रहे हैं, प्रेरणा मिल रही हैं। सो ये राधा पार्षदी के श्री प्रभुपाद का, गुरु महाराज और सारे भक्तों को हमारे ऊपर बड़ी कृपा है ये। सो सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, हमारे लिए बहुत बड़े ज्वेल्स हैं, हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। सो इस चीज़ को हम रजगुण के वजह से, तमोगुण के वजह से इस चीज़ को हम कभी नहीं खोना चाहिए। दे आर आवर मास्टर्स एंड दे आर आवर ओन, यही हमारा पूजनीय है। एंड मैं हृदय से धन्यवाद दूँगा, आशीर्वाद मांगूँगा कि किसको भगवत गीता को प्रेम है उसका आशीर्वाद मिला, इस गीता का एक श्लोक और कुछ थोड़ा बहुत हम समझ पाएंगे। सो ये आज के दिन मैं हृदय से मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि आप हमको आशीर्वाद दें, सो दैट हम भी इस भगवत गीता का सिंसियर सर्वेंट बन पाएँ और भगवान कृष्ण का दिया गया संदेश के हिसाब से हम चल पाएँ। सो आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इस ग्रेस सज्जन प्रभु भी हैं। सज्जन प्रभु भी संक्षिप्त में अपना जो भगवत गीता के प्रति उनके प्रेरणा है हमें बताएंगे। हरे कृष्ण। गीता सुगीता कर्तव्या कि माने शास्त्र विस्तर कई, मतलब भगवत गीता अगर आपके पास है, अगर इसको आप अध्ययन करते हो तो आपको दूसरे बुक्स के आवश्यकता तो है, लेकिन बिगनर के लिए दूसरे बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो मैं 98 में जब इस्कॉन आया था तो उस समय कृतुदास जी प्रभु जी जो अभी महाराज हैं तो वो मुझे मिले थे और वो मुझे प्रेरित किए कि भगवत गीता लो। मैं बोला प्रभु जी इतना बड़ा किताब है, इतना बड़ा किताब पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो बोले इसको पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। मैं बोला कोई छोटा बुक मुझे दे दो, उसको मैं पढ़ना है। तो फिर मुझे वो एक गीता सार का बुक दिए थे, छोटा गीता सार बुक था उस समय। और वो गीता के बारे में मैंने उनको पूछा, वो मुझे बोले कि गीता को अगर समझना है तो 5 स्टेप गीता है, 5 बातें हैं गीता में प्रमुख। वो बातें अभी भी मुझे याद है। कभी भी हम जाते हैं बाहर, स्कूल बच्चों को पढ़ाते हैं या कुछ बताते हैं तो वही 5 बातें बताना है। पहला क्या है भगवत गीता का, हु आम आई, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ तो उसका कई आंसर है। मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा नाम सुदामा है, मेरा नाम राधा है। तो ये सब बड़ी डेजिग्नेशन है। तो उसका आंसर प्रभु जी ने बताया था कि मैं आत्मा हूँ। हम कौन हैं? हम जोर से, हम कौन हैं? आत्मा है। फिर आत्मा, हम आत्मा है तो आत्मा कहाँ से आया है? परमात्मा, सुपर सोल से। तो सुपर सोल कौन है? परमात्मा। फिर कौन है? परमात्मा जो है सर्व वेदेषु दृश्यते, कृष्ण जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण है वो सुपर सोल है, वो परमात्मा है। तो फिर हम अपना आत्मा है, वो परमात्मा है। तो फिर उनके साथ हमारा संबंध क्या है? उनसे क्यों हम प्रेम करेंगे? हम अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान अपना काम कर रहे हैं, हमें क्यों भक्ति करना है? वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो नहीं, तो प्रभु जी ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे बड़ी है, बड़ी के साथ हाथ जुड़ा हुआ है, तो हाथ जो है अलग से रसगुल्ला नहीं खा सकता है, उसको भोग नहीं सकता है। हाथ को चाहिए शरीर के साथ जुड़ा रहे और शरीर का ही सेवा करे। तो उसी प्रकार जो आत्मा है, भगवान के साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम सबसे सिंपल एंड सबलाइम तरीका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तरीका है। कलियुग में काफ़ी सारा अलग अलग, सत्य युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में अलग अलग तरीका है, लेकिन कलियुग में सबसे सिंपल एंड सबलाइम तरीका है भगवान के साथ जुड़ने का। एक ही तरीका है, क्या? भगवान का नाम लेना है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। और फिर भगवान का नाम लेने से हमें फायदा क्या होगा? तो जो गोल क्या है? कृष्ण का प्रेम मिलेगा। क्या मिलेगा? कृष्ण का प्रेम मिलेगा, जो कि हमारा जीवन की लक्ष्य है। अंत्य नारायण स्मृति ही। तो इसी प्रकार मुझे बहुत सरल तरीका से प्रभु जी ने बताया था 5 स्टेप भगवत गीता, तो अभी भी याद है। और प्रभु जी के मार्गदर्शन से जब से मैं हूँ इस्कॉन में, तब से गीतामृत प्रभु जो है वो भगवत गीता का क्लास लेते हैं, चाहे कोई हो या ना हो। एक बार मैंने देखा भगवत गीता क्लास में शायद 1 या 2 भक्त बैठे थे उस समय। तो प्रभु जी को मैंने पूछा, प्रभु जी आप क्यों गीता का क्लास ले रहे हैं? कोई सुन नहीं रहा है, सब भाग रहे हैं। बोले कि मैं भगवान कृष्ण को सुना रहे हूँ, राधा पार्षद को सुना रहा हूँ। तो उसी दिन से मुझे इतना प्रेरित हुआ है बात कि मैंने सोचा कि देखिए, हम अगर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन भगवान हमारा साथ है हमेशा। तो इस भाव को अगर आप मन में बनाए रखेंगे तो आप कभी भी जीवन में फेल नहीं होंगे। हरे कृष्णा। हमारे मध्य में पांडव प्रेम प्रभु, कोई को नहीं जग में जानत नाम तिहारो, पांडव प्रेम तुम्हारो। तो प्रभु जी थोड़ा बहुत ही समरी करेंगे इसका, और भी कोई है लास्ट? तो हम आग्रह करें। हरे कृष्णा। विशेष रूप से भगवत गीता से ही मुझे आध्यात्मिक जीवन में आने की प्रेरणा मिली। भगवत गीता ही आधार है। और वास्तव में देखिए, हमारा जो मंदिर है, इस मंदिर का पूरा नाम क्या है? श्री श्री राधा पार्थ सारथी ग्लोरी ऑफ इंडिया। ये क्या है? भारत का गौरव है। तो वास्तव में भारत का गौरव क्या है? भगवत गीता। भारत का गौरव भगवत गीता है। भारत का गौरव ताजमहल नहीं है।
आज से पूर्व, मोदी सरकार के आने के पूर्व, जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश से आते थे तो उन्हें क्या दिया जाता था? हाँ, ताजमहल। लेकिन जब से मोदी जी आए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में भारत का गौरव क्या है, वो है भगवत गीता। और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि आधुनिक मानव इतिहास में अभी तक लगभग 100 करोड़ भगवत गीता का वितरण हुआ है। और विशेष बात यह है कि उन 100 करोड़ में से भी 50 करोड़ से ज़्यादा भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी की है। तो जितनी इतिहास में भगवत गीता का वितरण हुआ है, कितने साल, पिछले 5000 वर्षों में, उससे ज़्यादा श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता का वितरण हुआ है इस्कॉन के भक्तों से, केवल पिछले 50 वर्षों में। तो इसलिए गीता पढ़िए, गीता को अपने जीवन में उतारिए और गीता को बांटिए। वास्तव में इससे क्या होंगे? श्री राधा पार्षार्थी प्रसन्न होंगे। इसका वर्णन आता है शास्त्रों में, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम यथा मोदते तत्र श्री कृष्णा श्रीमन राधाए सह। कि जहाँ भी गीता का विचार हो रहा है, जहाँ गीता को पढ़ा जा रहा है और जहाँ गीता को पढ़ाया जा रहा है, तो तत्र मोदते श्री कृष्णा, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। कैसे? मोदते का मतलब है बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, और अकेले नहीं, हाँ, श्री राधाए सहा। तो जब भी आप गीता पढ़ रहे हैं, आपके साथ भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है। तो मैं यही कह के विराम दूंगा। और अब हम एक विशेष सम्मान करना चाहते हैं गीतामृत प्रभु जी को, जो हम सब के लिए, इस पूरी इस जनरेशन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि किस प्रकार से निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूँगा प्रभु जी आप सम्मानित करें। आइए प्रभु जी। तो प्रभु जी ने एक आदर्श स्थापित किया है। प्रभु जी फोटो आप बीच में आ जाइए, सबके बीच में। आप बैठिए। एक माला मुझे भी जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, रसिक जन भगवत गीते ही पीते, जय भगवत गीते। आ जाइए, सारे ब्रह्मचारी भक्त सामने आ जाइए, फोटो सेशन करते हैं। और जितने भी उपस्थित भक्त हैं, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। जब आप बाहर जाएंगे तो प्लीज़ प्रसाद स्वीकार करिए। और लोग भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। और सबसे निवेदन है कि भगवत गीता की कक्षा में आप आते रहिए। प्रद्युम्न प्रिया प्रभु भी 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं। गजब करा, इतना सुंदर प्रोग्राम बना दिया। तो अभी बताया भाई, आ जाए 8 बजे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, निताय गौर प्रेम आनंदे। हरि हरि बोल।
इस ग्रेस राधा दामोदर प्रभु जी के जय, इस ग्रेस यदुकुलेश्वर प्रभु जी के जय, इस ग्रेस सहस्त्रनाथ प्रभु जी के, इस ग्रेस बलवंत प्रभु जी के जय, इस ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु जी के, इस ग्रेस सिम्हा प्रहलाद प्रभु जी की जय, इस ग्रेस गोपी बाबू जी के जय, समस्त गौर भक्तवृंद के जय। बैठेंगे तभी बोलूँ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रभु जी का सम्मान करना। मुझे नहीं पता था कि ये भी एक पार्ट है। अभी बताया क्या सम्मान करने का पार्ट अभी बताया। चलो